हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टोटल नॉलेज ट्यूटोरियल्स। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट, अपने राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने नोट बना लिया है क्योंकि समय बचत हो, लिखने में काफ़ी समय चला जाता है जिससे वीडियो लंबी बन जाती है तो समझाने में दिक्कत होती है। तो आज हम टॉपिक करेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है। पी और पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त होता है। जहाँ भी आपको ऐसे सिंबल देखेंगे, इस तरह से कोई लिखा चीज़ दिखेगा तो वो भिन्न ही होगा। अभी का क्या सीधी सी फंडा क्या है, q इजकल टू नॉट जीरो। ये जो q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो में किसी संख्या से अगर भाग दिया जाएगा तो अनंत होगा। तो ऐसे क्या किया जा सकता है कि p बाई क्यू, इससे हम कहते हैं डिवाइडेड भी कर सकते हैं कि p जो है डिवाइडेड हो रहा है q से। इसे बटे में लिखना ही भिन्न होता है। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना ही भिन्न है। p और q जो होता है वो पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक होता है। p अंश होता है, q हर होता है। ठीक है, p को न्यूमरेटर और q को डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं p को अंश और q को हर कहते हैं। अंश बटे हर को ही भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब भिन्नों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो दरअसल भिन्न तो निम्न 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला भिन्न क्या है, संक्षिप्त भिन्न। अब संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए 3/7, अब 5/7 इत्यादि। तो इसमें आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी कि ये दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य हैं। ठीक है, विभाजित नहीं है। ये भी अभाज्य है, विभाजित नहीं। इसके ये खुद अपना गुणनखंड होगा या इसका एक गुणनखंड एक होगा। ठीक है, तो वही जिनका अंश और हर अभाज्य हो, जिसमें एक उभयनिष्ठ हो। अगर इनके में हम एक का गुणा कर दें तो इनके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसमें एक क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब कि ये संक्षिप्त भिन्न है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे कॉमन पे है कि उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है, 2/7, 3/5, 4/9 आदि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया है। तो देखते हैं क्या, वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाते हैं। अंश इज लेस देन हर। ठीक है, तो अंश जो है हर से छोटा होगा तो वह उचित भिन्न कहलाएगी। मिश्रित भिन्न क्या होता है, अब मिश्रित भिन्न के पहले आप जान लीजिए अनुचित भिन्न के बारे में। तो अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न 13/4, 12/5 etc। तो वह भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, सॉरी यहाँ पे वही चीज़ आ गया, बड़ा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें, वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है। अंश इज ग्रेटर देन हर। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोल लीजिए भाई, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 13/4, 12/5, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अंश जो है हर से बड़ा है, 12 भी, और यहाँ भी अंश से हर से बड़ा है। तो यह क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। अब यहीं सीधे आप आ जाइए मिश्रित भिन्न पे। तो मिश्रित भिन्न क्या है, 3 से 1/4, 5 से 2/4, 5 आदि। तो एक पूर्णांक और एक भिन्न को से मिलकर बनी भिन्न मिश्रित भिन्न होती है। ठीक है, एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी भिन्न मिश्रित भिन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे ले लिया है 3 सही 1/4 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3 + 1/4। 3 एक पूर्णांक है और 1/4 एक भिन्न है। ठीक है, अब 12, अब इसका अगर एलसीएम लेकर 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12 + 1 13/4। इसको हम अगर डिवाइडेड करेंगे तो 3 से 1/4 के रूप में आएगा। अब ये कह सकते हैं जो 13/4 है एक अनुचित भिन्न है। तो ये भी कह सकते हैं अनुचित भिन्न को परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अनुचित भिन्न को क्या किया जा सकता है, मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देख लेते हैं समान भिन्न क्या होता है। समान भिन्न क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 2/7, 5/7, 6/7। आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि 7 इनका समान है। तो वे भिन्न जिनका हर समान होता है। ठीक है, हर समान होता है तो वे भिन्न क्या होती हैं,
समान भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, समान भिन्न कहलाती हैं। अब इसमें कह लेंगे सबसे बड़ा भिन्न कौन सी होती है। सबसे बड़ा भिन्न वह भिन्न होगा जिनका अंश का संख्या बड़ी होगी, अंश बड़ी होगी, इनमें से वो बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब छठवें नंबर पे है असमान भिन्न। अब देख लेते हैं असमान भिन्न क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेने 7/13, 7/5, 7/6 इत्यादि, जिनका हर असमान होता है और अंश समान होता है। तो देख रहे हैं अंश समान है तो ये क्या हो गए, असमान भिन्न हो गया। ठीक है, इसमें जो होता है, जो कौन सी भिन्न बड़ी थी, जिसका हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब 7वें नंबर पे ले लेते हैं। 7वें नंबर पे है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, 5/8 है तो 5/8 का अगर हम उल्टा लिख दें तो क्या हो जाता है, वह व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। तो 5/8 का व्युत्क्रम भिन्न होगा 8/5। इतना बात को समझ में आई कि किसी चीज़ को उल्टा ही करना व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं 8वें नंबर पे जो भिन्न है सतत भिन्न है। अब सतत भिन्न के एग्जाम्पल पे देख लीजिए, यह बड़ा सा फंक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे भिन्नों को हल करने के लिए नीचे से हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। किसी भी आप किसी भी भिन्न को कैसे सतत भिन्न में आप बदलोगे, इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैसे। कोई संख्या ले लेते हैं हम जिसमें अंश छोटा हो। ठीक है, अंश छोटा होना चाहिए भाई साहब, अंश छोटा होगा, ठीक है, वही लेंगे। जो उचित भिन्न को हम ले सकते हैं, उचित भिन्न को हम सतत भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला होता है। इसका होता है 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। यह इसका एक फार्मूला होता है। अब इसको हल करने के लिए क्या होता है, एक उचित भिन्न ले लेते हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है, 2/7। अब ऐसे 2/7 आ गया। अब 2/7 को हम क्या करते हैं, सतत भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम इस भिन्न को हल करते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, और जब हम सतत भिन्न को बनाएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे। तो इससे क्या करते हैं, 2 से हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं 7 में। ठीक है, तो 2 से भाग करते हैं तो 2 3 6, बचा कितना, 1 बन गया आपका। यहाँ पे आ गया 2 2। जब तक करते हैं जब तक कोई शेष न बचे, या जहाँ तक पूछ रहा है आप ABCD तक, D तक आप ले सकते हैं। D के बाद कोई शेष बच रहा है तो ठीक है, शेष बच रहा है तो उसे E के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया ना, लेकिन अंत तक वह भयन चलता रहेगा जब तक वह शून्य न हो पाए। ठीक है, आपको यहाँ से शून्य लाना है, तभी तभी सतत भिन्न में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आ गया, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1/A की जगह क्या लिखेंगे आप, 3 + 1/B की जगह क्या लिखेंगे, 2। बस, अब आप इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे बना ही नहीं है। अब इसको हल करेंगे तो आपका मान हमेशा 2/7 ही आएगा। इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको हल करने का तरीका हमने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, भिन्न का ही टॉपिक चल रहा है तो भिन्न के टॉपिक में चलते हैं, पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं क्या दशमलव भिन्न। यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा दशमलव भिन्न। ठीक है, कोई भी भिन्न ले लें, कोई भी भिन्न ले लेते हैं, 3/10, 10 कोई भी भिन्न ले लेते हैं जिनका हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, यह एग्जाम्पल के तौर पे है। दशमलव भिन्न में अगर डिवाइडेड हम किसी भिन्न को कर रहे हैं तो 5/2 को भी करेंगे तभी दशमलव भिन्न में आएगा, और भी चीज़ों में कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि 2/10 या 10 की घात के रूप में हो तो दशमलव भिन्न होता है। तो दशमलव भिन्नों के भी कई प्रकार होते हैं। दशमलव भिन्न में 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न में 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, पहला प्रकार होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। वे भिन्न जिनमें
एक या एक से अधिक अंकों का कई बार पुनरावृत्ति हो, कई बार उनका उसमें अब पुनरावृत्ति हो, कई बार वह उस संख्या में आए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 को। अगर इसको हम भाग देंगे तो 0, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, मतलब कई बार इनका किसका पुनरावृत्ति हो रहा है? 6 का। तो जिस संख्या का पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है 6 का पुनरावृत्ति हो रही है। यह संख्या पुनरावृत्ति 6 बार हुई, वो भी अनंत बार जाएगी। इसका कोई निश्चित मान नहीं है। जहाँ पर निश्चित मान होता है वहाँ 7 दशमलव होता है, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लीजिए आप। दूसरा होता है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ठीक है। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न वह दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है शुद्ध पुनरावृत्ति कहलाती है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसको हल करते हैं 786 786 786 786, ये क्या है? शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव है, क्योंकि 786 786 786 786 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 786। यह एक शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न है, ठीक है। ऐसे भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलने का एक नियम होता है कि शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने का नियम क्या है कि जितना यह है ना, इसको बदलने का नियम क्या है, यह जितना लिखा है ना उसको हम अंश के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। और वो जितना अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने हर में 9 लिखते हैं। ये आपका साधारण भिन्न में क्या हो गया? परिवर्तित हो गई। यह एक नियम है कि अगर किसी शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जितने का अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन अंकों के लिखेंगे और उन अंकों की चाहिए 9 उतने 9 लिख देंगे, ठीक है। अब तीसरा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए तीसरे टॉपिक को लेकर चलते हैं। तीसरा टॉपिक क्या होता है? मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो ऐसे भिन्न में क्या होता है कि एक जिसमें क्या होता है कि अब देख लीजिए, मान लीजिए अब जैसे 0.1799999 कही है, तो इसमें क्या हो रहा है? एक साथ का तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही, लेकिन 9 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ये क्या होता है? मिश्रित पुनरावृत्ति होती है। इसमें कई एक संख्या होता है जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो उन अंकों को मिश्रित पुनरावृत्ति कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? बहुत ही बेहतरीन तरीका है। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे दशमलव भिन्न के रूप में। दशमलव भिन्न क्या होता है उसका एक टॉपिक हम खुद लाएंगे, ठीक है। लाएंगे, उसका जरूर लाएंगे। आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के जरिए आप बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।